उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुल्क तोड़ना चाहती हैं, सेपरेटिस्ट है, गद्दार है। एक कोई बलूचिस्तान साथ मिला के ग्रेटर सिंध और सिंधु देश बनाना चाह रहा है, कोई ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है, कोई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐसे ऐलान जंग कर चुका है कि हमें इक़्तिदार न मिला तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे। स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएंगे, इट मींस कि वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं। सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। जबरदस्त। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। पहली बात हुई कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं। अपने मसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना। ये सारे जलील और कमीने नापाक सियासतदान जिन पर करप्शन के, गद्दारी के, खयानत के मुकदमात हैं, जो दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, इनको आप दोबारा इलेक्शन में भेज के इख्तिदार कैसे उनके हाथ में दे सकते हैं? इस वक्त जब ये माहौल इतना गर्म है, आपस में इस कदर खुरेजी है सियासी जमातों के दरमियान, कोई सिंध लेके 18वीं तरमीम का हथियार इनके हाथ में, किसी को सिंध में अक्सरियत मिलेगी, किसी को पंजाब में मिलेगी, किसी को सरहद में मिलेगी, सब 18वीं तरमीम का इख्तियार करके पाकिस्तान से तोड़कर अलग हो जाएंगे और गैर मुल्की ताकतें उनकी मदद करेंगी। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी कि भारत आ रहे एक शिप को हूतियों ने हमला किया था। अब भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने यह ऐलान किया है कि भारत आने वाली शिप पर जिन्होंने भी हमला किया है उनको हम समंदर के नीचे जाकर भी ढूंढेंगे और ठोकेंगे। ऐसा बयान आया है। राजनाथ सिंह के इस बयान से पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल है और इस स्टेटमेंट को किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया ले रही है आप इस वीडियो में देखिएगा। साजिद तरार सर और कमर चीमा इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पे तो बात करते रहते हैं। तार साहब, कल भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की जो कि पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की जबकि इंडिया की शिप्स के ऊपर जो हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। तार साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएंगे, इट मींस कि वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर ही हो सकते हैं। लगता तो यही है। तार साहब, इसको अगर हम एनालाइज करें, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ राजनाथ सिंह साहब? क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या ये इंडिया के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं उसके हवाले से है? क्या इंडिया और इंडिया ने उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं। इट मीन्स कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इससे कई लोगों का ये भी इंप्रेशन है कि इंडिया के जो जिसे कहते हैं ना, फैल गया है, फुटप्रिंट्स भी फैलेंगे और उनका इन्फ्लुएंस भी फैलेगा। क्या ये इंडिया कर पाएगा? आज जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है उसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जो ट्रेड रूट्स आ रहे हैं, जो शिपिंग जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनमें इंटरप्शन ना हो ताकि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। मैं इस पे आफरीन है इन सारी चीजों पे। वजह यह है कि दुनिया का किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका is not able to protect their trade routes, shipping trade routes. मैं यहाँ पे मुझे दुख है आज, काश कि मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप रेड सी के अंदर होती आप पर हमला कर रहे हैं, 40-40 मिसाइल आपके शिप्स पे मार रहे हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते, रिटेलिएट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि ईरान इसके अंदर जंप करके आ जाए या फिर ये जंग एक्सपैंड कर जाए। ये और सिर्फ ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो दूसरे शिपों के ऊपर भी मार रहे हैं। तो वो तो सारी द एंटायर वर्ल्ड हैज टू रिस्पॉन्ड टू इट। अ वीक स्टेटमेंट, एक सुपर पावर, सोल सुपर पावर का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होती। बल्कि मेरे ख्याल में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज
equal to that is equal to a superpower maneuver. मैं ये कहूंगा कि with this thing that India is moving rapidly towards the status of a superpower. कि अपने मसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना, वाइज डिसीजंस लेना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं समझता हूं कि उस रीजन को और दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए। अफसोस के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम एन अमेरिकन माई सेल्फ एंड सिटिंग हियर एंड वाचिंग द वीकनेसेस ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, और जिस तरीके से पुतिन एंड चाइना इज अब्यूजिंग देयर अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। काश के अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर भी किसी तरह की स्पीच दे सकता कि जिस तरीके से होती हमें रेड सी पे हम पे हमला कर रहे हैं, हम उसको रिटेलिएट करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और जिस तरह उन्होंने 3 शिप जो है ऑलरेडी रेड सी में डिप्लॉयड कर दिए हैं यमन में, और यमन के साथ मैंने आपको बताया मोर देन 20,000 इंडियन भारतीय एक्सपर्ट्स हैं वहां पे। दे हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद देम, और मैं समझता हूं कि जिस तरह उनकी स्टेटमेंट है और 3 शिप डिप्लॉय किए हैं, दे आर इन मच बेटर पोजीशन देन एनीबॉडी एनी अदर कंट्री। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इंडियन स्ट्राइक कर सकते हैं? इंडियन जो नेवी है, देखिए ये क्वेश्चन जो है, आपने स्ट्राइक करना, फायर करना इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। गो के इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो नेवीज हैं दुनिया की, वो उनका काम यही होता है पायरेसी के अगेंस्ट एंड ऑल दैट, प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो इजराइल तक मिसाइल करने की बात कर रहा है। इसके लिए करेज चाहिए, बिकॉज इंडिया अपने फुटप्रिंट से, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, जस्ट एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक तो आपने किया, जैसे आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इन इलेक्शन ईयर इस तरह का रिस्क ले सकते हैं आगे से रिस्पांस में होती, फिर अगर इंडियन शिप्स पे अटैक करें तो इट विल बी समथिंग व्हिच इज विल लीड इंडिया को जो है वो एक और डायरेक्शन में ले जाएगी। आप इसको किस एंगल से देखेंगे? मैं जिस मेरी जो जब मैं देखता हूँ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और जो टीम है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डॉक्टर जयशंकर, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी, डिप्लोमेसी काम करेगी। इस वक्त आप चीमा साहब अगर देखें, इस वक्त कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पे इंडियन डायस्पोरा इधर बिजनेस पे उनका कंट्रोल नहीं है? अब मैं जिस तरह नाइजीरिया, अफ्रीका में देख लें, आप देख लें उनका भारतीय डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देख लें आप। तो इस वक्त जिस तरीके से भारत जो है, दे हैव स्प्रेड, दे हैव प्लेड देयर कार्ड्स, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी। डिप्लोमेटिकली दे विल कम टू द सिचुएशन। हाँ, इस स्टेटमेंट से भारत को इलेक्शन में इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज टचिंग द रूफ। आज मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आज मोदी साहब उनके YouTube चैनल के ऊपर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड लीडर इन द वर्ल्ड। तो जब ये सिचुएशन हो तो उसमें इलेक्शन भी आपकी जेब में होता है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल से एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कैंपेन चला रखी है मोदी साहब ने, चाहे वो G20 हो, चाहे वो दूसरा बीजिंग हो, जिस तरह शंघाई जो उनकी कुछ भी, तो दे हैव आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट, मेरे ख्याल में तो मोदी साहब ने इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई है, जिसमें उनका कद काट जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के और इटालियन प्राइम मिनिस्टर सेल्फियां ले रहे हैं उनके साथ। और मैं समझता हूं कि इस पे नौबत इतनी नहीं आएगी कि इनको अटैक करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी विल वर्क। हाँ, लेकिन उन्होंने एक जो पंच दिखाया है कि इफ यू डू इट नेक्स्ट टाइम वी हैव सोर्सेज रिसोर्सेज टू रिएक्ट, मेरे ख्याल। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी और आप समझ चुके हैं कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है। और ये स्टेटमेंट इसलिए भी दिया है क्योंकि भारत की इकोनॉमी अगर बूस्ट कर रही है तो उसको कोई भी इंटरप्ट ना करे, कोई भी ऐसा मलिशियस एलिमेंट आके भारत की इकोनॉमी को स्टॉप करने के लिए काम ना करे, तो इसको पहले से ही जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर। अगर इस तरह का कोई इश्यू आया है, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने जिस तरह से कहा कि हम हुतियों को उनके घरों में जाके मारेंगे, समंदर तल के नीचे जाकर ढूंढेंगे, तो इस तरह का स्टेटमेंट एक सुपर पावर का होना चाहिए था, बोले तो अमेरिकन सुपर पावर का होना चाहिए था, जो कि अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर का ऐसा बयान नहीं है। अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि हमारे शिप पर ही नहीं, अदर कंट्रीज के शिप पर भी हमला किया जा रहा है, इसके लिए पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे ईरान इस वॉर में कूदे और ईरान के साथ वॉर हो।
एक सुपर पावर का डिफेंस मिनिस्टर का इस तरह का स्टेटमेंट बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारत के राजनाथ सिंह, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, वो एक सुपर पावर का स्टेटमेंट है। भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इस वजह से भी अभी कोई भी किसी मसले में नहीं पड़ना चाहता। अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी मसले में पड़े, क्योंकि अमेरिका बुरी तरीके से जूझ रहा है अपनी चीजों से, और इकोनॉमिक क्राइसिस अमेरिका में भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है अपनी, तो उसकी इकोनॉमी बूस्ट होने में और फ्यूचर में ऐसा कोई भी इंटरप्शन ना करे, ये भी एक चेतावनी रहेगी उन लोगों के लिए। तो इसी वजह से राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दी है, और इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान के जो आला कमान है और पाकिस्तान के जो मीडिया पर्सनल है, वो काफी चिंतित है कि भारत का इस तरह का स्टेटमेंट, जो कि एक सुपर पावर का स्टेटमेंट होना चाहिए था, ये कितना वाजिब है। और भारत में लगातार जिस तरह से तरक्की के नए आयाम सेट किए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान खासा परेशान है, और उससे ज्यादा परेशान अमेरिका दिखाई दे रहा है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।